बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वॉइस। सरद जोत कौन था? सामीन, आइए इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। रोज़ मैरी को पीड़ें लगी तो नायाब हॉस्पिटल ले गए और मुकेश जी भी पहुंच गए। अंदर लेबर रूम में चले गए। मैरी के यहाँ सिराज अहमद की विलादत हुई। सिराज मुकेश जी के हाथों में ही बाहर आया। वो एक छोटे खरगोश जितना था। मुकेश जी ने चूम कर आँखों से लगाया और हनी की शीशी निकाल कर उसे हनी चटाने लगे। मैरी हॉस्पिटल थी मगर उसके पास सिर्फ निंदा जी और बेटे मारूम थे कि मैरी औरतों से भी पर्दा करती थी। गिनती के अफराद ने उसे बेलिबास देखा था, जिनमें उसके लिए पालक मारूम भी थे कि मैरी के नज़दीक कोई ना जाता तो मारूम आप ही आप माँ की संभाल में लग गए। मुकेश जी ने सिराज को चूमकर मैरी के सीने पर रख दिया और मैरी के साथ 1 लाख रकम रखी और निकल गए। सिराज इतना छोटा था कि उसे देखकर तरस आता कि ये कैसे पलेगा। मैरी को घर लाया गया तो मित्रों सिराज के साथ मैरी इनाल कुनाल और देवता को भी दूध पिलाने लगी कि देवता 3 माह पहले एल्सा के यहाँ पैदा हुई और नायाब उठा कर ले आए। मित्रों कोई चारा ना था। एल्सा और अपालन की रिसर्च बहुत आगे बढ़ गई थी और आखिरी मराहल पर थी। 2 मेल के डीएनए लिए गए, एक अपालन दूसरे नायाब, और दोनों के डीएनए को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर एल्सा को इंजेक्ट किया गया। मैरी सिराज को एक कपड़े में बांधे रखती थी। वो ना रोता ना चूं चरा करता, बस पड़ा रहता था। मैरी उसे एक डूंगी पीतल की प्लेट में रखती थी। वो हॉस्पिटल से सीधी निज़ा के पास गई। निज़ा बच्चा देखकर बहुत फिक्रमंद हुआ कि ये कैसे पलेगा। मित्रों सिराज आज 12 दिन का था कि मैरी वुज़ू बनाने गई तो बिल्ली ताक में थी। सिराज को उठा कर ले गई। 1.5 साल इनाल बिल्ली से बहुत लड़े और शदीद जख्मी हुए मगर बिल्ली ले गई। मैरी उड़कर आई तो इनाल ने सारा वाक़या बताया। मैरी धक से रह गई। उसने व्यू लिया तो बिल्ली खेतों में थी और वो सिराज का कपड़ा खोल चुकी थी और सिराज उसके बच्चों के हमरा उसका दूध पी रहा था। सिराज के मुंह के किनारों से दूध बह रहा था। मैरी ने गोश्त में क्लोरोफार्म मिलाया और खेतों में गई। बिल्ली को गोश्त डाला, वो खा कर पड़ रही तो मैरी सिराज को ले आई, कपड़े में लपेटा, संदल को फ़ोन करके हेलीकॉप्टर लाने को कहा और पुनः हवा हो गई और निज़ा को हरफ बहरफ बता दिया। निज़ा ने उसी वक्त नायाब को बुला भेजा और सिराज उनके हाथ में देकर बोला। निज़ा ने कहा, बटवा है निज़ा, ये माँ है सिराज की, ये नहीं पालेगी तो और कौन पालेगा? मुझे नहीं पता और आप सिराज को लेकर मेरे घर से चले जाएं। मैं मैरी को कस्बे में भी नहीं भेजता। नायाब कुछ ना बोले, हाँ दूसरे कमरे में चले गए कि निज़ा उज्जवल के मरने के बाद से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। नायाब जाकर रिम्मल से लिपट कर रोने लगे। मैं इसे कहाँ ले जाऊँ? उन्होंने तसल्ली दी कि मुकेश जी के पास ले जाऊँ। मुकेश जी ने सराय के साथ बच्चों का तरबियती सेंटर भी बना लिया था तो दोनों सेंटर में बच्चे को दाखिल करवा आए। मैरी के दूध था वो निकाल देती। नायाब रोज जाते, रिम्मल की मिन्नत करते। आखिर रिम्मल निज़ा को बहला बुला के मैरी को मेंशन छोड़ आते हैं कि बच्चे छोटे थे। नाल भी मैरी का दूध पीते, कुनाल और देवता भी दूध पीते थे कि सिराज 3 माह का हुआ। एल्सा की हालत बिगड़ी तो उसके पेट से बच्चा निकाल लिया गया। एल्सा मर गई और 6 माह की बच्ची को सेल में रखा गया। सिराज 6 माह का हुआ तो जिया को सेल से निकाला गया। एल्सा मर चुकी थी। मित्रों जिया अहमद अपालन और एल्सा की एक कामयाब रिसर्च थी। वो आखिर मेल हार्मोन्स को फीमेल हार्मोन्स में बदलने में कामयाब हो गए थे। एल्सा मर चुकी थी। अब जिया जहां अपालन की सगी बेटी थी वहीं वो नायाब की भी सगी बेटी थी तो अपालन ने जिया नायाब के हवाले कर दी। अब जिया और सिराज अहमद भी सगे बहन भाई थे। अपालन के मारूम इनाल कुनाल और देवता थे। मारूम को छोड़कर इनाल कुनाल देवता ने सिराज के साथ मैरी का दूध पिया था। नायाब जिया को लिए सीधे पूना आए और निज़ा को दिखाई। निज़ा ने गोल्ड की 2 चूड़ियाँ डाल दी जिन्हें निस्बती बंगा कहते हैं। यानी निज़ा ने अपने बेटे राबेल के शन से जिया की मंगनी कर दी। राबेल उस वक्त 7 साल का था। नायाब वहाँ से सीधे आर्मी हेडक्वार्टर आए और जलियान को जिया दिखाई तो मित्रों जलियान ने आफस दराज खोलकर वैसी ही 2 निस्बती चूड़ियाँ जिया की दूसरी कलाई में डाल दी। उन चूड़ियों के अंदर सरद जोत को निंदा था जबकि निज़ा वाली चूड़ियों के अंदर राबेल को निंदा था। ये बंगा निज़ा ने डाली हैं। जलियान ऐसे बोले जैसे जानते हो। जी डैड, उन्होंने राबेल से जिया को मंसूब किया है। नायाब ने बताया, खैर है पुत्र, राबेल कौन सा निकाह में रखेगा, रजिस्टर्ड ही करेगा जिया को। जब जिया से सैर हो गया तो मैं अपने सर जोत से ब्याह दूंगा। वो बेनियाजी से बोले तो नायाब चुप हो रहे। सिराज अहमद साल का हुआ कि नितिन की बेटी हुई, नाम देविया रखा गया। सिराज अहमद 4 साल का हुआ। मुकेश जी ने उसका जन्मदिन मनाया। वो 16 अप्रैल 1973 को पैदा हुआ था और देविया के नाम की हीरे की अंगूठी सिराज की उंगली में डालकर दोनों की सगाई कर दी। नायाब और राधे श्याम भी वहीं थे। मुकेश जी ने सिराज से कहा, सिराज 16 अप्रैल 1992 को आना और देविया से निकाह करके ले जाना और अब मेरे घर से अपने बाप दादा को लेकर चले जाओ और 16 अप्रैल 1992 से पहले मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। 4 साल सिराज ने आने वाली चीखों को होंठ भेज कर दबाया और अपने वालिद और दादा का हाथ पकड़े कुमारों के शानदार गेट से निकल गया। उसके पीछे गेट बंद हो गया
3 साल देविया पहले गेट के नीचे से फिर छत पर से मेरे राज चीखती रही। राधे श्याम बेटे और पोते को कस्बे में ले आया और 4 माह बाद ही मुकेश कुमार की हार्ट अटैक से वफात हो गई। मित्रों, बिलाशुबा उन्होंने नारायण खानदान और सूरजवंशियों में पैर लगाने की बहुत कोशिश की, मगर किशन ने उन्हें कामयाब ना होने दिया कि वो बहुत अटीले इंसान थे और किशन नारायण खानदान का रक्षक था और हट को नापसंद करता था। मित्रों, राजमंशन के साथ अंजम खान का शानदार बंगला था। अंजम खान नेपाल के सफ़ीर थे और उनकी वाइफ बिन स्विट्ज़रलैंड की थी और नेपाल में सफ़ीर थी। दोनों की शादी होगी तो बिन भी अंजम खान के हमरा इंडिया ताजदीन कस्बे में आ गई कि नायाब से उनकी साई थी। उनके 2 बेटे डॉक्टर पाल और मशाल थे और एक ही बेटी रास्ता थी। रास्ता सिराज के साथ की थी तो अंजम खान और नायाब ने ये जानते हुए कि देविया सिराज से मंसूब है, सिराज और रास्ता की मंगनी कर दी। तो संदल ने भी आओ देखा ना तो अपनी बेटी नकीता की सिराज से मंगनी कर दी। अब सिराज जानता था कि उसने 3 शादियां करनी हैं, तो वो अपने तीनों ससुराल को बहुत अजीज़ रखता था। वो 2 साल का हुआ तो मुकेश जी के हमरा ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज के मज़ार पर कवालियाँ करते तो सिराज भी साथ तान लगाता तो लोग सिराज पर नोटों की बारिश बरसा देते। औरतें अपने गहने उतार कर सिराज के पैरों में डालती। यूं वो 2 साल का हुआ तो कमाने लगा तो उसकी आवाज़ बहुत गूंजदार और भारी थी और कवाली में वो बहुत महारत हासिल कर गया। बचपन ही से 4 साल सिराज को मुंशी अरमान अली के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। वहाँ सादात घराने का 7 साल कयूम शाह पढ़ता था। वो कम सिनी में बहुत महज़ब और संजीदा मिजाज था। सिराज के लिए दादा का सानिया काम ना था। कई हफ्ते उसे सेल में रखा गया और अपालविन दिमागी सजेशन देते रहे तो वो ज़हनी तौर पर संभला कि उसे मुकेश जी ने इतनी मोहब्बत दी थी कि सिराज 4 सालों में ही फुल भरा हुआ बर्तन बन गया। वो घर आया तो उसकी हिरस हवस दम तोड़ गई थी और वो पूरा सैराब हो गया था। कयूम को सिराज का गार्डियन बना दिया गया कि माँ की तरह सिराज का भी नाता वली था। मुकेश कुमार उसके पहले वली बनाए गए थे, अब कयूम शाह उसका दूसरा वली बनाया गया। मित्रों, ताजदीन कस्बे की ये आबादी आधी से ज़्यादा झुग्गियों में आबाद थी। पहले कुछ औरतें दिल्ली शहर जाकर धंधा करती थी, फिर नायाब ने धंधा करने पर बैन लगा दी और मुंशी जी आंखें खुली रखते थे। औरत की चाल देखकर ही समझ जाते। चंद औरतों को उन्होंने पत्थर मारकर मरवाया और इस्लाम की याद ताज़ा की तो जना दम तोड़ गया और दूसरा मुनासिब उम्र में शादियां भी। ताजदीन कस्बे की रिवायत है, मुंशी जी इंडेक्स बनाए रखते और धड़ाधड़ निकाह फेरे कराए जाते। मित्रों, ये ना लोग घर से ना निकलते, जबकि सिराज की दोस्ती जहाँ पक्के घरों में थी वहाँ झुग्गियों में भी उसके माशूक बसते थे कि सिराज ज़्यादातर लोगों पर खुद आशिक हो जाता था। वो किसी झुग्गी में घुसा, किसी नंग धड़ंग की आगोश में लेटा, मुँह में खाना ठोंसता, लगता ही ना कि ये एयर मार्शल का बेटा है, लगता झुग्गी में ही पैदा हुआ और जवान हो गया। ताजदीन कस्बे वाले सारे उसे अनारदाना कहते थे। रात को भी वहीं लड़कों में वो लुढ़क जाता, बदन से लिबास उतरा रहता, वो परवाह ही ना करता। वो चूल्हे में मुँह दिए फूंके मारता, औरियाँ टांगें औरियाँ बाजू, उसकी गोद में नंगे बच्चे लुढ़के रहते। नायाब आवाज़ें देते, ढूंढते तो लोग उसे बोरियों के नीचे छुपा देते। नायाब कई दिन सूरत को तरस जाते। वो मस्जिद में सफ़ों में तलाश करते कि सिराज भी 5 वक्त का पाबंद था। अगर सिराज कहीं मिल जाता तो मित्रों, जो नायाब उसे बेदर्दी से मारते हुए घर लाते। आगे से जो वो ज़बान चलाता, सिराज के लिए दादा एक सानिया थे जो उसने अकेले खुद पर सहा था। वो दादा पर नायाब जैसे 1000 करोड़ बाप कुर्बान करने को तैयार था। नायाब मारते, घर आकर पटकते तो आगे से मारूम छूट कर लगते। सिराज को इस तरह उठाकर साथ लगाते जैसे वो आसमानी ज़ईफ़ा हो। नायाब मारूम के सामने ज़्यादा ना बोलते, चुप हो जाते कि वो बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे और नहीं चाहते कि मारूम ज़्यादा टेंशन लें।